राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर सल्फर के महत्व के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मेरे पास कमेंट आए कि सर जो सल्फर है इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सल्फर हमें डालना भी चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, सल्फर जो है ये बहुत ही एक अच्छा खाद है जो आपके धान की फसल के लिए फंगीसाइड का भी कार्य करेगा, यानी कि यदि आपके धान की फसल के अंदर फंगस लगती है तो फंगस से भी धान को बचाएगा। दूसरा किसान भाइयों, ये रोगों से बचाएगा। तीसरा किसान भाइयों, ये खाद के रूप में कार्य करेगा, यानी कि कुल मिलाकर कर यदि आप सल्फर का उपयोग करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, किस समय पर कितनी मात्रा इसकी किस तरीके से आपको देनी है और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं धान की फसल की। तो किसान भाई, धान की जो हमारी एक फसल है ये ज़्यादा लंबी फसल नहीं है, यानी कि लगभग ये हमारी एक छोटी फसल होती है, लगभग 3 से लेकर 4 महीने की फसल होती है। इसके अंदर यदि आप सल्फर का उपयोग कर लेते हैं तो सल्फर जो हमारी धान की फसल के अंदर टिलरिंग करने में भी मदद करता है। दूसरा किसान भाइयों, जो हमारी फसल होती है इसके ऊपर चमक ये लगातार बनाए रखता है। तीसरा किसान भाइयों, हमारी धान की फसल की ग्रोथ करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कुल मिलाकर के यदि आपके धान की फसल के अंदर सल्फर पूरी मात्रा में डली हुई है तो आपकी धान की फसल की जो प्रोडक्शन होगी, जो इसका उत्पादन होगा, वो कम से कम किसान भाइयों 10 से लेकर 15% तक बढ़ जाता है। और वहीं यदि सल्फर की कमी आपकी धान की फसल के अंदर आ जाती है तो इससे फंगस लगने के भी डर रहते हैं। दूसरा किसान भाइयों, टिल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और आपकी जो धान की फसल होगी उसके ऊपर चमक भी अच्छी तरीके से नहीं रहेगी और उत्पादन भी लगभग 10 से लेके 15% तक कम हो जाता है। तो आप सल्फर का उपयोग धान की फसल के अंदर एक बार अवश्य करें। कितनी मात्रा में करना है और किस समय करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो किसान भाइयों, सल्फर जो है एक बहुत ही जरूरी खाद है जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यदि आप इसकी मात्रा लगभग मान लीजिए पाउडर फॉर्म के बारे में मैं बात करूं तो 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में यदि आप इसे लेकर यूरिया के अंदर मिक्स कर लिए या फिर आप बालू रेत के अंदर मिक्स कर लीजिए और लगभग धान की रोपाई के या तो धान की रोपाई से आप 10 दिन के बाद इसे डाल दीजिए या फिर 20 दिन के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं। आप डाल देते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर टिलरिंग, ग्रोथ और चमक इन सबको ये बढ़ा देगा और बहुत अच्छा उत्पादन आपको ये निकाल करके दे पाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि आप दानेदार रूप की बात करें तो लगभग आपको 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर को लेना होगा और इसे आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं। यदि दोनों में ज़्यादा अच्छी की बात की जाए तो जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली होती है ये कुछ ज़्यादा अच्छी होती है, आप पाउडर फॉर्म वाली का उपयोग कर सकते हैं और अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं। इससे किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा फायदे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।